तो एप्लीकेशन ये है किस टाइप का प्रॉब्लम्स आपको मिल सकता है फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला. प्रूव दैट इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब you will be given three coordinates a b c will be given to you, three coordinates will be given to you and prove करना है कि isosceles triangle है. तो for that you have to show that any two sides are equal. तो since by distance formula you can find ab, by distance formula you can find bc, by distance formula you can find ca by distance formula. If any two are equal, suppose ab equal to ac, suppose, then हो गया isosceles. So that is the use. डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम बताएंगे. वी आर डिस्कसिंग यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. सो अगर थ्री वर्टिसेस आर गिवन, यू कैन फाइंड ए बी, यू कैन फाइंड बी सी, यू कैन फाइंड सी ए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. तो थ्री साइड्स आर नोन टू यू नाउ, लेंथ आपको पता है, जस्ट चेक कर लो. इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस. तो थ्री साइड्स पहले फाइंड आउट करना है, मेन थिंग ये है. इक्विलैटरल प्रूफ करना है, देन व्हाट यू हैव टू शो. फर्स्ट फाइंड एबीसीडी, फाइंड AB, find BC by distance formula, find CA by distance formula. If चेक करना होगा, फिर तीनों का लेंथ आपको पता चल गया. अब तीनों लेंथ को ध्यान से देखो. इफ ये तीनों इक्वल है तो प्रूव्ड हो गया इक्विलैटरल, इक्विलैटरल प्रूव्ड हो गया. सो फ्रॉम थ्री वर्टिसेस विल बी गिवन टू यू, वहां से आपको थ्री साइड्स निकालने हैं और फिर देखना है कौन सा ट्राइंगल है. इक्विलैटरल स्केल नहीं मतलब ऑल साइड्स आर अनइक्वल. तो ए बी सी आप निकालोगे तो ए बी का लेंथ नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए. इफ ऐसा कंडीशन होगा देन इट इज अ स्केलिनी ट्राइंगल. इसके लिए बेसिकली क्या है, लेंथ निकालना है. लेंथ कैसे मिलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि आपको वर्टिसेस गिवन है. यही मेन बात है. Three vertices is given to you, A is given to you, B is given to you, C is given to you. तीनों लेंथ निकाल लो. डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी कैलकुलेट कर लो. अगर ये प्रूव्ड हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है, प्रूव इट या चेक इट, तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल. हाइपोटेन्यूज एसी है, अगर एसी हाइपोटेन्यूज है तो 90 डिग्री, एसी अगर हाइपोटेन्यूज है तो 90 डिग्री उसका ऑपोजिट वाला एंगल को कहते हैं, यानी बी. ये याद रखना. माने अगर आपको 90 डिग्री कौन सा एंगल है ये जानना है तो हाइपोटेन्यूज का उल्टा. तो एसी अगर हाइपोटेन्यूज है तो बी विल बी 90 डिग्री. दिस इज अ ट्रिक. सो बेसिकली ए बी बी सी सी ए फाइंड करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला से आप टाइप ऑफ ट्राइंगल, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल ये फाइंड कर सकते हो. सिमिलरली इफ आई गिव यू फोर वर्टिसेस, if I give you four vertices, A दे दिया, B, C, D, four vertices is given to you. A, B, C, D is given to you. Then just you have to show opposite sides are equal and diagonals are unequal. Opposite sides are equal and diagonals are unequal. So we can find AB, BC, CA, CD and DA. ये चारों साइड्स को आप फाइंड कर लो एंड देन देख लो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, तो इट विल बी अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम प्रूफ करने का और भी बहुत सारा तरीका है. मिड पॉइंट फॉर्मूला विच आई विल टेल यू लेटर.
रेक्टेंगल में भी आप जानते हो कि फर्स्ट शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। इंपॉर्टेंट ये बात है, इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल में डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। diagonal AC is also equal to BD in rectangle and square, दोनों में ही डायगोनल्स आर इक्वल होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। रोम्बस अगर है, देन रोम्बस में यू नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यू कैन फाइंड ऑल साइड्स बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल, डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल, तो इट विल बी अ रोम्बस। एंड फाइनली स्क्वायर आप जानते हो, ऑल साइड्स भी इक्वल होगा एंड डायगोनल्स भी इक्वल होगा, sides equal, diagonals be equals, AB equal to BC equal to CD equals to DA and diagonal AC equals to BD. So you have to find six lengths, six distances, because vertices are given। वहां से आपको चेक करना है which case it is। अगर all are equal तो स्क्वायर हो गया, एंड सो मैंने लेंथ फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन, so if P is a point and Q is a point and there is a point R which divides internally in the ratio M is to N, internally in the ratio M is to N, इसका मतलब क्या हुआ, PR by RQ is M by N, ये रेशियो है। then you can find the coordinate of R by this formula। ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है, M will be multiplied by x2 and y2, N will be multiplied by x1 and y1, so you can see mx2 plus nx1 by m plus n। Similarly for y coordinate। So I hope you remember this formula now। m x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और n x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है by m plus n। okay, so what if this is a midpoint, if this is a midpoint suppose, तो ये रेशियो 1:1 हो जाएगा, 1:1, मतलब m के जगह 1 पुट करेंगे और n के जगह 1 पुट करेंगे, राइट। so this will be x2 plus x1 by 2 कॉमा y2 plus y1 by 2 हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट भी यहीं से डिराइव होता है, आई एम श्योर यू नो दिस। सो सीधा एक क्वेश्चन करते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन हियर। सो फर्स्ट पॉइंट इज 2,3, सेकेंड पॉइंट इज 5,-3 और ये रेशियो है 1:2। तो 1 will go to this part, 2 will be multiplied with this part। So if I use this formula 1x2, 1 into 5, n is 2, x1 कितना है 2 divided by m plus n 1 plus 2,
तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, सो विच इज दिस. सिमिलरली y2 plus ny1 by m plus n, which will give you this. So answer will be 3,1. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नेक्स्ट, मिड पॉइंट फॉर्मूला. एज आई टोल्ड यू, ये 1:1 हो जाएगा. m equal to 1, n equals to 1, then you get midpoint formula. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये. पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम प्रूफ करने का एक इजी तरीका भी है. इफ दिस इज m, देन m नहीं, अच्छा ठीक है m. तो प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला क्या है इन अ पैरेललोग्राम, कि m हियर इज मिड पॉइंट ऑफ AC and m is also मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD. m दोनों का ही मिड पॉइंट है. तो m divides AC into two parts, m divides BD also into two parts. That is the formula. So m is the midpoint of AC and m is also midpoint of BD. So I can say mid of AC is equal to mid of BD. So suppose this is x1, this is y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. So midpoint of AC क्या लिख सकते हैं हम, midpoint of AC क्या लिखेंगे, x1 plus x3 by 2, comma y1 plus y3 by 2. midpoint of AD क्या लिखेंगे, x2 plus x4 by 2, y2 plus y4 by 2. So because they are equal to each other, because they are equal to each other, they are equal to each other. So from here x1 plus x3 equal to x2 plus x4 by 2, etc. So this will be a formula. This will be shortcut formula बोल सकते हो, कंसेप्ट बोल सकते हो, मतलब ये चीज आपको यूज करना है. जनरली क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना होता है, जनरली ऐसे ही होता है. तो अगर 1 2 3 गिवन है, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना, यू कैन इजिली फाइंड फ्रॉम दिस. तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया है कि यहाँ पर 1,3 -1,2 2,5 and let D be x, y. So this part is midpoint of BD, midpoint of BD you can see, or this part is midpoint of AC. Similarly y coordinate, यहां से आंसर आ गया. इसी चीज को आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करो. मिड पॉइंट इज सेम. ट्राई सेक्शन,
ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है ये समझना है सबसे पहले। ट्राई सेक्शन मतलब 3 equal parts, 3 equal parts। So in this diagram, in this diagram, in this diagram, PR is equal to RS is equal to SQ actually. Then R और S को कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है? R एंड S आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। दो पॉइंट होता है ट्राइसेक्शन का। तो अगर हम लोग R के बारे में बात करें तो देखो ध्यान से R को, तो ये पार्ट 1 है, मतलब PR1 है, और RQ कितना होगा? 1 + 1 2 होगा। सो PR इज 1 एंड RQ इज 2, यानी R किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? R किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सो रिगार्डिंग R अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो R इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 1:2। R is dividing PQ, मतलब I can write like this, make a diagram like this. R is dividing PQ in the ratio 1:2। तो हमें P और Q का तो कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 और x2 y2। तो we can write here, use this formula, m के जगह 1 लिखोगे और n in place of n you will write 2। आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, दिस आंसर R का मिल जाएगा। m के जगह 1 और n के जगह 2 लिखेंगे तो देखो आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली S का डायग्राम कैसा होगा? PQS। तो दिस लेंथ इज 2 and this length is 1. PS is 2, PS is 2 actually, and SQ is equal to 1. So 2:1 ratio में divide कर रहा है। So if I use this formula, I will write m equals to 2 and n equals to 1। तो आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला, this answer you will get। So memorize भी करने की जरूरत नहीं है, you should know this pattern। memorize करने का वैसे जरूरत है नहीं, just remember there are 2 points of trisection। There are 2 points of trisection। एक 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा और दूसरा 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। एक के लिए m इक्वल टू 1 n इक्वल्स टू 2, दूसरे के लिए n इक्वल, समझ गए आप? तो ये हो गया। सो क्वेश्चन ऑन ट्राइसेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। फॉर r यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो p कितना है? 1, -2 और ये है -3, 4। तो ये होमवर्क हुआ, यू कैन ट्राई एट होम, बहुत इजी है। R के लिए बस याद रखना है दिस इज 1:2 रेशियो, और S के लिए क्या है? 2:1 रेशियो। तो ये आंसर आ जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन, अब तक हमने इंटरनल बात किया था, इस बार एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द लाइन PQ, आउटसाइड ऑफ द लाइन PQ, PQ के बाहर है। तो यू मस्ट रिमेंबर हियर व्हाट इज M, व्हाट इज M? M इज टोटल P से R तक, इसको M कहते हैं, ये याद रखना। पूरा P से लेकर R तक, P से लेकर R तक का जो लेंथ है PR, उसको M कहते हैं।
ओके और R से लेकर Q तक का जो लेंथ है आर क्यू, ये है N, मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स पी क्यू। एक पॉइंट बाहर है R, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू है M। फर्स्ट पॉइंट से आउटसाइड पॉइंट M, सेकेंड पॉइंट से आउटसाइड पॉइंट उसको कहेंगे N। आई थिंक समझ गए आप। तो M और N अगर पता चल गया देन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन वाले में माइनस पुट कर दो, सेम एज इंटरनल, खाली माइनस माइनस। एक्सटर्नल में प्लस था, इंटरनल में माइनस है। सिमिलर फॉर्मूला है। M इज टू N याद रखना, M इज फ्रॉम P टू R और N है Q टू R। दोनों ही R से कनेक्टेड है, M और N दोनों कनेक्टेड टू R। ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर है तो देखो, रीड करो इसको। सो ये है एक पॉइंट P, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये सिचुएशन है, आपको ये बताना है दैट दिस रेशियो, this is R, you have to show that PR by RQ is minus Y1 by Y2। तो ये कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब सिचुएशन समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे करेंगे हम कि हम जानते हैं कि लेट द रेशियो बी M is to N, लेट द रेशियो बी M is to N, और M is to N को ही मुझे शो करना है Y1 by Y2, राइट। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है mx2 nx1 एंड ऑल। इफ R लाइज ऑन x एक्सिस, R कहां लाई कर रहा है? R लाइज ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है तो इट विल बी समथिंग कॉमा जीरो टाइप। R का y कोऑर्डिनेट विल बी जीरो because R lies on x axis, so this quantity should be zero, this thing should be zero। ये है हमारा कंसेप्ट कि लेट द पॉइंट R बी mx2 nx1, जो हमारा फॉर्मूला है। लेट m is to n be the ratios जिससे डिवाइड हुआ है, और वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ R, सो है कॉमा सो लिखा हुआ है। बट सिंस R lies on x axis, तो उसका y कोऑर्डिनेट विल बी, R lies on y axis, therefore y कोऑर्डिनेट शुड बी जीरो। तो y कोऑर्डिनेट शुड बी जीरो का मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट जीरो होगा, तो आई कैन से my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n शुड बी जीरो। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो m बाई n मिल जाएगा माइनस y1 बाई y2। ये है तरीका। कंसेप्ट पे ध्यान दो, नोटिस द कंसेप्ट। So the concept used here is y coordinate is 0. So let the ratio be m is to n, and R lies on x axis. So y coordinate should be 0, therefore this should be 0। यहां से आपको सॉल्व करने पर मिल जाएगा m by n minus y1 by y2, and this can be used as a shortcut also। This formula can be used as a shortcut also। Can be used as a shortcut।
इन अदर क्वेश्चन। तो ये शॉर्टकट कैसे है, एक्स एक्सिस से अगर डिवाइड कर रहा है कोई तो आंसर होगा y1 बाई y2। डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, बट आंसर क्या है y1 बाई y2। और सिमिलरली y एक्सिस का आंसर होगा x1 बाई x2। इट कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्टकट। सी, y एक्सिस का शॉर्टकट क्या है, x1 बाई x2। एकदम सेम क्वेश्चन। तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्टकट। सो यू कैन प्रूव योरसेल्फ। अगर ये y एक्सिस है, इफ r लाइज ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0। x कोऑर्डिनेट विल बी 0, राइट। x कोऑर्डिनेट 0 मतलब दिस टाइम दिस विल बी 0, ये वाला x कोऑर्डिनेट। तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। सो m बाई n विल बी x1 बाई x2। प्रूव्ड हो गया। सो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, r लाइज ऑन y एक्सिस, therefore x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। वहां से ये आंसर आएगा। ये है कंसेप्ट, आप देख लो अच्छे से। एंड कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्टकट ऑल्सो। सो आई अर्ज यू टू रीड द क्वेश्चन। इसीलिए हम टाइम देते हैं क्वेश्चन रीड करने के लिए। तुरंत सॉल्व नहीं करते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन पता ही नहीं होता है स्टूडेंट्स को और सॉल्यूशन चलते रहता है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। ये है y एक्सिस, ये x1 y1 और ये x2 y2। आपसे पूछा गया है कि अगर ये लाइन y एक्सिस में कट करता है एट द पॉइंट r सपोज, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो लेट दिस रेशियो बी m:n। आपको शो करना है m:n इज -x1 बाई x2। सो अगर let this point cut at r, let this point cut at r on y axis, और ये m:n रेशियो का, तो r का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये हुआ r का कोऑर्डिनेट। अगर r लाइज ऑन y एक्सिस है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0। तो ये वाला पार्ट जो है x कोऑर्डिनेट, ये जो x पार्ट है ये शुड बी 0 होना चाहिए। बस उसको यूज करके हमें आंसर मिल जाएगा m:n। आपसे m:n पूछा गया है। आई होप समझ में आ गया होगा कि इफ दिस लाइन ब्लैक लाइन कट्स y एक्सिस, तो किस रेशियो में कट हो रहा है। मतलब पी आर आपसे पूछा गया है, पी आर बाय आर क्यू, ये रेशियो चाहिए। तो, और ये शॉर्टकट की तरह भी यूज हो सकता है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन रीड। सो दिस इज x1, this is x1 y1 and this is x2 y2। और ये y एक्सिस वाला क्वेश्चन है, तो बाय शॉर्टकट हमारा आंसर क्या होगा, -x1 बाई x2। x1 कितना है, -3। देख लो x2 कितना है, 7। तो हमारा आंसर +3/7 होना चाहिए। ये देखो मैच कर गया। तो ये बेसिक से जो सॉल्व है वो मेथड 1 है, ये है मेथड 1 बाय बेसिक कि लेट द पॉइंट बी आर, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा,
x कोऑर्डिनेट 0 मतलब दिस क्वांटिटी विल बी 0, जो मैंने बेसिक बताया है ये मेथड 1, और बाय शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते हो मेथड 2। मेथड 2 से फास्ट आगे। तो इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे भाई? वही लेट द रेशियो बी m/n। तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा r का। सो नाउ वी नो कोऑर्डिनेट ऑफ r, हम बेसिक बता रहे हैं, आई विल नॉट कंप्लीटली प्रूव इट। सो नाउ आई नो द कोऑर्डिनेट ऑफ r, आई नो इट। क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ r? ये है कोऑर्डिनेट ऑफ r। नाउ यू हैव टू शो दैट कि m/n इज सो एंड सो। m/n शो एंड शो, ये करना है प्रूफ, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, r का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। r का कोऑर्डिनेट क्या है? ये कोऑर्डिनेट है r का, राइट? सो यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो r का कोऑर्डिनेट पता चल गया, एंड r लाइज ऑन दिस लाइन ऑल्सो, ax प्लस by प्लस c0, ये यहां गिवन है। r lies on this line also, so r will satisfy this, coordinate of r will satisfy this। so ये हो गया x coordinate और ये हो गया y coordinate। so what I will do, I will put x coordinate के जगह हम क्या पुट करेंगे? mx2 plus nx1 by m plus n, और y coordinate के जगह so ये है मेन थिंग, दिस इज द मेन स्टेप, दिस इज द मेन स्टेप, ये है मेन स्टेप। so according to the question r कि PQ किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? PQ किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है मतलब यू वांट PR बाय RQ। तो PY बाय RQ मैंने क्या लिया? m/n। मैंने R का कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया, यहां पर लिखा हुआ है राइट साइड में। नाउ सिंस R also lies on this line, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम x कोऑर्डिनेट ऑफ r के जगह यहां पुट कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ r के जगह यहां पर पुट कर सकते हैं। तो मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपको मिल जाएगा m/n माइनस समथिंग बाय समथिंग जो है, यू विल गेट इट। तो ये हो जाएगा होमवर्क। ये मेन स्टेप मैंने बता दिया, दिस इज द मेन स्टेप। सिमिलर क्वेश्चन, ये R मिल गया मुझे, सेम क्वेश्चन एकदम सिमिलर है।
R मिल गया, R lies on this line, R lies on this line, देख लो। तो x के जगह में हम ये पुट कर सकते हैं, y के जगह में ये कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है। इसका आंसर मैं दिखा दे, सिंप्लीफाई कर करके इतना आएगा। यहां पर आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर m बाई एन पॉजिटिव आता है, ध्यान से इसको अच्छी तरह से याद रखना, m बाई एन अगर रेशियो पॉजिटिव आता है तो दैट विल बी इंटरनल डिवीजन। और कभी भी m बाई एन रेशियो अगर नेगेटिव आता है तो दैट विल बी एक्सटर्नल डिवीजन। इस चीज को याद रखना। तो m बाई एन के जगह हमने लैम्डा ले लिया, यहां पर लेट m बाई एन के जगह हमने लैम्डा ले लिया, लैम्डा बाई वन, लैम्डा बाई वन लेकर सॉल्व किया है, एक ही बात है। लैम्डा बाई वन सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली लैम्डा का वैल्यू -12 आया है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सटर्नली, इसको याद रखना है। आपने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया लेकिन नेगेटिव आ गया, तो उसको कहेंगे 12:1 एक्सटर्नली। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, लाइक सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे। इन सेंटर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज जस्ट क्या क्या नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, सब डिस्कस होगा। सरकम सेंटर डिस्कस करेंगे, ऑर्थो सेंटर डिस्कस करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा इन नेक्स्ट क्लास।